हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रेपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एज़ यू नो, हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने एक एक करके सभी कॉन्टिनेंट्स को पढ़ा, जिसमें हमने उनके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखे। तो आज बारी है हमारे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जो कि हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट बच गया था एक। उसके भी हम सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो चैनल जेके इन्फो बाइट्स को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना ज़्यादा डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका। अब हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी पीक का नाम क्या है। तो जो सबसे बड़ी पीक है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में, वो है माउंट विंसन मैसिफ। ये माउंट विंसन मैसिफ अंटार्कटिका में है। बात करें अगर कितनी इसकी एलिवेशन है, तो ये है 4892 मीटर्स। ठीक है, इतनी ये टोटल इसकी हाइट है। करीब करीब ये 21 किलोमीटर लॉन्ग है। एंड वहीं पे विड्थ की बात की जाए तो 13 किलोमीटर ये वाइड है। ठीक है, ये हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका में। टोटल इसकी हमें हाइट याद रख लेनी है 4892 मीटर्स। ठीक है, तो ये नाम था इसका, माउंट विंसन मैसिफ। अब क्वेश्चन नंबर टू अब क्वेश्चन नंबर टू की बात की जाए अगर, ऐसे माउंटेन रेंज का नाम आपको बताना है जो अंटार्कटिका को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, माउंटेन रेंज, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था, माउंटेन रेंज में हमारे कुछ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स होते हैं, कुछ प्लेट्यूज होते हैं, जो मिलकर एक माउंटेन रेंज बनाते हैं। तो ऐसी माउंटेन रेंज का नाम जो अंटार्कटिका को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। तो पहले दो हिस्से जो इसमें बनते हैं, वो एक तो है ईस्ट अंटार्कटिका एंड दूसरा वेस्ट अंटार्कटिका। ये दो हिस्से इनके बन जाते हैं, जो ये माउंटेन रेंज दोनों को डिवाइड करती है। तो ऐसी माउंटेन रेंज का नाम है ऑप्शन ए, ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन्स। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ माउंटेन रेंजेस अंटार्कटिका में देखी जाती हैं, जो इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से, पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट से हमने सभी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो इसके भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी इन वीडियो से कवर हो जाएंगे। बस आप सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट करते रहा करिए साथ ही साथ में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर ली जाए, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द मेन लैंड ऑफ अंटार्कटिका इन 1820। अब किस कॉन्टिनेंट को किस पर्सन ने डिस्कवर किया, इनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को किस पर्सन ने डिस्कवर किया, उसका नाम भी जान लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, फैबियन वॉन बेलिंगहसन। ठीक है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया था इन 1820। नाम याद रखना है। क्वेश्चन और फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया गया था। तो ये ईयर भी याद रख लेते हैं हम, 1820। किया किस पर्सन ने था, तो ये पर्सन फैबियन वॉन बेलिंगहसन। और इसके बारे में एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये फैबियन वन बेलिंगहसन आए किस शिप में थे। जब ये पहली बार इन्होंने डिस्कवर किया, तो ये एक वॉस्टक, VOSTOK, वॉस्टॉक, इस शिप में ये पहली बार अंटार्कटिका में आए थे, जहाँ पे इन्होंने इस कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया। तो ये नाम भी हमें पता होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें, एक तो नाम, ईयर कौन सा, और किस शिप में आए थे। ओके, सो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी इसकी डिस्कवरी के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर फोर अब क्वेश्चन नंबर फोर में आपको बताना है ऐसे एक्टिव वॉल्केनो का नाम जो अंटार्कटिका में प्रेजेंट है। ओनली वर्ड का ध्यान रखना है यहाँ पे, ये सिर्फ एकमात्र ऐसा एक्टिव वॉल्केनो है अंटार्कटिका में। तो ऐसे एक्टिव वॉल्केनो का नाम जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है, उसका नाम है माउंट एरेबस, ऑप्शन डी। माउंट एरेबस, ऑप्शन बी। इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन, टोटल अगर इसकी हाइट पूछी जाती है तो वो कितनी है, 3794 मीटर्स टोटल इसकी हाइट है। और इसके बारे में एक और इंसिडेंट भी पास्ट में हुआ था, 1979 में। यहाँ से एक न्यूजीलैंड का एक प्लेन गुजर रहा था और वो यहाँ पे क्रैश हो गया था, जिसमें करीब 250 के करीब जो पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल कर रहे थे, वो सब मारे गए थे। तो इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में भी था पहले। तो हमें पता होना चाहिए एक्टिव वॉल्केनो अंटार्कटिका का क्या नाम है, माउंट एरेबस। टोटल कितनी हाइट है उसकी, इतनी है हाइट। और पास्ट में जो एक इंसिडेंट हुआ था, वो भी आपको यहाँ से पता चल गया हुआ किस ईयर में था, तो 1979। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये जो नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम पेंगुइन बोलते हैं और ये यहाँ के फेमस बर्ड हैं, फ्लाइटलेस बर्ड है।
ठीक है, तो आपको आंसर तो इसका पता चल गया, ऑप्शन ए पेंगुइन। ठीक है, यहाँ के वेल नोन फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन द अंटार्कटिका, तो वो पेंगुइन है। अब पेंगुइन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन क्या बन सकती है। जो पेंगुइन है सारे के सारे साउदर्न हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, और पेंगुइन की एक स्पीशीज़ है गैलापैगोस, GALAPAGOS, ये एक स्पीशीज़ है। बाकी सारे पेंगुइन साउदर्न हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं, बट ये जो स्पीशीज़ है पेंगुइन की गैलापैगोस, ये सारे नॉर्थ इक्वेटर में पाए जाते हैं। नॉर्थ इक्वेटर, सिर्फ यही एक स्पीशीज़ है गैलापैगोस जो नॉर्थ इक्वेटर में पाए जाते हैं। बाकी सारे जितने भी हमारे पेंगुइन हैं वो सारे साउदर्न हेमिस्फेयर में देखे जाते हैं, और इस स्पीशीज़ को एंडेंजर्ड की स्पीशीज़ में भी रखा गया। ठीक है, तो ये कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन थी पेंगुइन के बारे में। यहाँ के अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ये फेमस बर्ड है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अंटार्कटिका में एक ऐसी लेक का नाम आपको बताना है जिसकी जो सैलिनिटी है वो बराबर है डेड सी के। जितनी सैलिनिटी डेड सी में प्रेजेंट है उतनी ही उस लेक में प्रेजेंट है जो अंटार्कटिका में प्रेजेंट है। तो ऐसी लेक का नाम है विडा लेक, ऑप्शन सी। ये विडा लेक अंटार्कटिका में प्रेजेंट है। ये कुछ थिक आइस की लेयर है जो पूरी इसमें आइस की बन चुकी है। जैसे कि आपको पता है अंटार्कटिका का जितना भी लैंड मास है वो 98% सारा स्नो से ही ढका रहता है हर टाइम पे, और यहाँ पे 6 मंथ के लिए डे होता है और 6 मंथ के लिए नाइट होती है। ठीक है, समर्स में यहाँ पे डे होता है और विंटर्स में नाइट होती है। आगे एक क्वेश्चन भी है उसका। तो ये जो विडा लेक है ये पूरी लेक आइस से फ्रीज हो जाती है और इसकी से जो सैलिनिटी है वो डेड सी के बराबर है। तो इसका जो ऑप्शन सी था वो सही रहेगा फ्रेंड्स, विडा लेक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ फिश फाउंड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ऐसी फ़िश की कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती है। तो जो स्पीशीज़ फ़िश की पाई जाती हैं वो है बी ऑप्शन, क्रिल। साथ ही में आप इसकी पिक्चर देख सकते हो इस फिश की। क्रिल के रिगार्डिंग एक और चीज़ याद रखनी है, ये जो फिशेज़ हैं ये ज़्यादातर ग्रुप्स में ही रहती हैं और इनके जो ग्रुप्स को हम बोलते हैं शॉल्स, SHOALS। ज़्यादातर ये क्रिल्स अपनी ग्रुप में ही रहते हैं और इनके ग्रुप को बोलते हैं शॉल्स। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इज़, व्हेन इज़ द सन नॉट विजिबल इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सन कब नहीं विजिबल होता, जिसके बारे में मैं अभी आपसे पहले भी बता रहा था। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे 6 मंथ्स के लिए डे होती है और 6 मंथ्स के लिए नाइट होती है। समर्स में डे और विंटर्स में नाइट। अब बताना है कि सन विजिबल कब नहीं होता। तो 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक इस ड्यूरेशन में सन विजिबल नहीं होता है अंटार्कटिका में। जनरली यहाँ पे इस टाइम पे विंटर होती है और विंटर के टाइम पे यहाँ पे सन विजिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस डेफिनेटली डज नॉट टच अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से हमें पता होना चाहिए कौन कौन से ओशंस टच करते हैं। तो अभी हमारे से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन कौन से ओशंस टच नहीं करते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम पहले मैप से ही देखते हैं, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को समझते हैं। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का ये मैप आपके सामने नज़र आ रहा है। इसमें ये जो ओशंस है कौन कौन से टच कर रहे हैं, एक तो इंडियन ओशन यहाँ से, देन पैसिफिक ओशन, साउदर्न ओशन एंड लास्ट अटलांटिक ओशन। ये 4 ओशंस यहाँ पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से टच कर रहे हैं। अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा पैसिफिक ओशन भी टच कर रहा था, हमने यहाँ पे देखा। साउदर्न ओशन भी था टच कर रहा है यहाँ, और अटलांटिक ओशन यहाँ से। तो इसमें एक आर्कटिक ओशन जो आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे भी, आर्कटिक ओशन अंटार्कटिका को टच नहीं करता, ये ऊपर यूरोप की साइड पे है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से ऐसा कौन सा ओशन है जो अंटार्कटिका को टच नहीं करता है, तो वो रहेगा ऑप्शन ए। अब इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है। इसी मैप से आपको पता चला टोटल 4 ओशंस जो थे वो टच कर रहे थे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को। तो क्वेश्चन भी यही पूछा गया, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैंड ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय हाउ मैनी ओशंस। जो अंटार्कटिका की लैंड है वो कितने ओशन से सराउंडेड है। तो अभी हमने मैप में देखा था टोटल 4 ओशंस थे जिनके नाम हमने यहाँ से देखे थे। कौन कौन से थे, एक था अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, साउदर्न ओशन और यहाँ से इंडियन ओशन। तो ये टोटल 4 ओशंस हैं
जो अंटार्कटिका को सराउंड करते हैं। अब ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर अंटार्कटिका में प्रेजेंट है। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर अंटार्कटिका में प्रेजेंट है। आपको बताना है उसका नाम क्या है। ठीक है, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर का नाम क्या है जो अंटार्कटिका में प्रेजेंट है? उसका नाम है ऑप्शन डी, लैम्बर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो पेपर में पूछा गया था, उसमें ये स्टेटमेंट भी थी, हम आगे डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लेशियर लैम्बर्ट। लैम्बर्ट के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन क्या बन सकती है? ये प्रेजेंट कहाँ पे है? तो यह है ईस्ट अंटार्कटिका में। ईस्ट अंटार्कटिका में ये प्रेजेंट है और इस ग्लेशियर के पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर बीइंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर। ठीक है, और इसकी लेंथ और विड्थ की अगर बात करें तो ये 400 किलोमीटर के करीब इसकी टोटल लेंथ है और 80 किलोमीटर ये टोटल वाइड है। ठीक है, ये दुनिया का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है जो ईस्ट अंटार्कटिका में प्रेजेंट है और इसका नाम क्या है? लैम्बर्ट। इसी के रिगार्डिंग अभी एक और थोड़ी न्यूज़ में बात चल रही थी कि इसी ग्लेशियर से एक जो बड़ा सा आइसबर्ग था, यानी कि एक बड़ा सा आइस का टुकड़ा यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया था, फिर उसका नाम A76 रखा गया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा आइस का टुकड़ा था जो इस ग्लेशियर से ब्रेक डाउन हो गया था, अलग हो गया था। ठीक है, तो इसका नाम A76 था। ये भी करंट अफेयर्स में अभी चल रहा था। तो इसका जो सही आंसर था फ्रेंड्स वो था ऑप्शन डी, लैम्बर्ट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये सारे क्वेश्चंस रिसर्च सेंटर्स के जो इंडिया के क्वेश्चंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए इंडिया के कितने रिसर्च सेंटर्स अभी हमारे एस्टेब्लिश हैं अंटार्कटिका में। तो क्वेश्चन भी यही पूछा गया, हाउ मैनी रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन अंटार्कटिका। इंडिया के टोटल कितने रिसर्च सेंटर्स अंटार्कटिका में एस्टेब्लिश्ड हैं? तो टोटल 3 रिसर्च सेंटर्स हैं अंटार्कटिका में। मोस्टली अंटार्कटिका में कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सारे साइंटिस्ट रहते हैं। सभी कंट्रीज़ ने अपने अपने रिसर्च सेंटर्स खोले हैं जहाँ से जो साइंटिस्ट हैं अपनी अपनी रिसर्चेज करते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी पॉपुलेशन नहीं रहती है, बस साइंटिस्ट वगैरह लोग रहते हैं। तो इंडिया ने भी अपने टोटल 3 रिसर्च सेंटर्स वहाँ पे बनाए हुए हैं, जिनके नाम है, फर्स्ट नाम है इसमें दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहला रिसर्च सेंटर था इंडिया का, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी गंगोत्री। देन सेकंड है मैत्री एंड थर्ड वन इज भारती। टोटल 3 रिसर्च सेंटर्स इंडिया ने अंटार्कटिका में अपने एस्टेब्लिश किए हुए हैं रिसर्च पर्पस के लिए। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों हमें पता होने चाहिए क्या क्या नाम है इनके। फर्स्ट वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी गंगोत्री, देन सेकंड वन इज मैत्री एंड थर्ड वन इज भारती। ठीक है, ये तीनों, और ये एस्टैब्लिश कौन कौन से ईयर में हुए थे ये भी हमें पता होना चाहिए। खास करके फर्स्ट वाले का, ये 1984 में एस्टैब्लिश किया था इंडिया ने फर्स्ट टाइम अपना कोई रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में। ठीक है, ये 3 नाम हमें पता होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, फिर 3 नाम हमने पता चल गए तो टोटल 3 रिसर्च सेंटर्स इंडिया ने एस्टैब्लिश किए हुए हैं, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम इंडिया हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच अंटार्कटिका। हमारे इंडिया से ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति था जो अंटार्कटिका पे सबसे पहले पहुंचा। ठीक है, तो ये फर्स्ट और ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, तो इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए इंडिया से कौन से ऐसे पहले पर्सन थे जो अंटार्कटिका पे गए थे। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, रामचरण। ठीक है, ये एक इंडियन नेवी मटीरियोलॉजिस्ट थे जो सबसे पहले इन 1960 में यहाँ पे इन्होंने विजिट किया इंडिया की तरफ से, और ये फर्स्ट पर्सन बने फ्रॉम इंडिया टू रीच अंटार्कटिका। ठीक है, एक इंडियन नेवी मटीरियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 एक देख लेते हैं, ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, दक्षिणी गंगोत्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये कौन से ईयर में इंडिया ने इसे इस्टेब्लिश किया था, जिसमें मैंने आपको बताया 1984। ठीक है, तो क्वेश्चन भी यही है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर इंडिया एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट रिसर्च सेंटर, यानी कि दक्षिणी गंगोत्री इन अंटार्कटिका, विच इज़ डिस्ट्रॉयड नाउ। फर्स्ट तो एस्टेब्लिश किया था बट अभी प्रेजेंटली ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये अभी यूज़ में नहीं है। अभी टोटल 2 ही हमारे यूज़ में है, जिसका नाम है भारती और मैत्री। तो ये दक्षिणी गंगोत्री कब एस्टेब्लिश किया गया था, कौन से ईयर में, तो वो है ऑप्शन बी, 1984। ये आपको याद रखना।
तो फ्रेंड्स ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टोटल 14 क्वेश्चंस हमने देखे। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो एसएससी के पेपर में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में टोटल 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अंटार्कटिका। ठीक है, जो अभी हमने क्वेश्चंस पढ़े उन्हीं में से आपका ये क्वेश्चन, आप इसका आंसर दे सकते हो। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है, इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विद नो परमानेंट पॉपुलेशन। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन नहीं रहती है। मैंने आपको अभी ही बताया, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट रहते हैं जो अपने रिसर्च पर्पसेस के लिए वहाँ पे रुके हुए हैं, तो यहाँ पे कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। देन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर लैम्बर्ट यहाँ पे लोकेटेड है। अभी हमने पढ़ा दुनिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर लैम्बर्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, ईस्ट अंटार्कटिका में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हुई। और थर्ड जो स्टेटमेंट है, पोलर बियर्स इज बेस्ट नाउन एनिमल इन द रीजन। तो पोलर बियर्स क्या यहाँ पे फेमस थे? नहीं, हमने पढ़ा था यहाँ पे पेंगुइन फेमस थे। ये पोलर बियर्स आर्कटिक रीजन में देखे जाते हैं, अंटार्कटिका में नहीं। तो फिर ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू, थर्ड इज फॉल्स। तो जो इसका सही आंसर होगा, इनमें से ऐसी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं, तो वो होगा ओनली 1 और 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक क्वेश्चन जो एसएससी के पेपर में पूछा गया था। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जिससे आपके अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स कवर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने अपने 7 कॉन्टिनेंट सभी डिस्कस कर लिए 1 बाय 1 एमसीक्यूज़ की फॉर्मेट में। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने हाईएस्ट, लोएस्ट, लॉन्गेस्ट सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इन 7 वीडियो से कवर हो गई हैं। अभी हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ फिजिकल डिवीजन्स ऑफ वर्ल्ड वो वीडियो भी लेकर आएंगे, जिसमें हम 7 कॉन्टिनेंट से सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे इसमें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।